हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 9th के गणित का अध्याय 1 पाठ का नाम संख्या पद्धतियाँ का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 6, 7, 8 और 9 लेके आए हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम प्रश्न नंबर 4, 5 बताए थे। इसमें 6, 7, 8, 9 बताएंगे। तो देखते हैं छठा प्रश्न हमारा है क्या। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन एक लंबा है, लेकिन लंबा होने से हमें डरना नहीं है, बस समझना है कि क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, हमें करना क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि P/Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको पढ़ते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको पता होगा, पिछले वीडियो में बताए थे। तो बोल रहा है कि P/Q में Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो Q है वह 0 नहीं हो सकता, 0 से यह बड़ा होना चाहिए। के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब अपने से हमें उदाहरण लेना है P/Q के रूप में, मतलब जो बटे में हो ऐसा उदाहरण लेना है जहाँ P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब होते हैं जो संख्या 0 से चालू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। नहीं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये पूर्णांक संख्या मतलब होता है कि जो माइनस में भी हो, प्लस में भी हो और 0 हो, उसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो बोला कि P और Q जो बटे में है वह पूर्णांक संख्या होना चाहिए। मतलब माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। अपने से लेना है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं हो, जो आपस में कटे नहीं। कटे तो एक से अन्यथा स्वयं से। ठीक है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। मतलब जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत किसका होता है? जो पूरी तरह से कट जाती है। ठीक है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो ये हमें अनुमान लगाना है। तो हम देखिए, इसमें कहा है कि P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या लेना है। ठीक है, अपने से वो एक अनेक उदाहरण लेना है, और P/Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं हो। तो हम उत्तर में लिखेंगे ऐसा P/Q एक संख्या हम ले लेते हैं अपने से 2/5। अब 2/5 में देखिए क्या है कि जो P और Q पूर्णांक बोला है ना, तो दो पूर्णांक संख्या में आएगी, क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी, 0 भी है। तो ये प्लस वाली है, तो ये पूर्णांक संख्या होगी। 2 भी पूर्णांक हो गया, 5 भी पूर्णांक हो गया। तो ये तो संतुष्ट हो गया कि P और Q दोनों पूर्णांक है। अब बोला है कि जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं हो। अब इसमें देखिए 5 से तो 2 कटेगा नहीं ना, तो 2 से 5 कटेगा, कटेगा तो 1 ही से कटेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके जगह पे अगर हम लिखते या 4/6, तो यह नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 से 4 कट जाता और 2 से 6 कट जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि 2 से 5 नहीं कटेगा, 5 से 2 नहीं कटेगा, कटेगा तो सिर्फ 1 से। तो इसलिए इसको नहीं लिखे हैं। तो यह हो गया एक हमारा। अब इसमें क्या कहा है, इसको अगर जब हम हल करते हैं, इसको दशमलव क्या करना है कि दशमलव प्रसार इसका करना है, दशमलव का निरूपण करना है, दशमलव प्रसार करना है। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसे करेंगे? भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 0.02, 5 चौके 20। तो इस इतना बराबर का आ गया हमारा 0.4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत। अब देखिए, दशमलव प्रसार शांत का मतलब होता है कि जो दशमलव के बाद कट जाए, जो बार बार संख्या आती है उसे अनवसानी आवर्ती बोलते हैं, लेकिन जो कट जाए उसे शांत बोलते हैं। और शांत के लिए एक और फार्मूला हम पिछले वीडियो में बताए थे कि यदि कोई भी देखिए, जैसे P/Q है तो इसको हम बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, और पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें हम बताए थे यदि हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, अन्यथा अशांत होता है। तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, ठीक है, n के रूप का होना चाहिए। अब देखिए, इसमें यह इसका जो हर है नीचे वाली जो है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, m और n पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या है। अब देखिए इसमें क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, 2 के पावर बटे 5 है। अब यहाँ 5 है तो इसको हम गुणे में 2 नीचे लिखेंगे तो 2 ऊपर भी लिख सकते हैं। ऊपर और नीचे कोई भी संख्या से गुणा और भाग करते हैं तो वह संख्या स्वयं आ जाती है। जैसे 2 के भागे 2 से करेंगे, 2 से 2 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा से हम जिस संख्या से गुणा के उसी संख्या से भाग भी दे सकते हैं। तो अब देखिए, इसके पावर कुछ नहीं तो 1, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 का हम कर सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 बट्टे नीचे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे m 1। ठीक है, अब यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा? 1, और n बराबर क्या हो जाएगा?
1। क्यों? क्योंकि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये पहले हम सूत्र में बताए थे कि जिसका हर इस रूप में होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका नीचे का जो हर है उसे हम इस रूप में हम चेंज कर लिए, तो m बराबर 1 आ गया, n बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो यह क्या है? इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसको आप नहीं लिखिए, इससे हमें मतलब नहीं है, थोड़ा सा हम बता दिए आपको, यहाँ तक ही लिखना है। ठीक है, इसको अभी नहीं लिखना है, इसको आगे चल के हम आपको बढ़िया से समझाएंगे। बस इतना बराबर हम लिख देना है, यहाँ पे लिख देंगे 0.4। ये पहला उदाहरण हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना, ये हम आपको समझाने के लिए बता दिया था, नहीं समझ में आया तो अगले वीडियो में हम समझा देंगे। पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 को जब यदि हम हल करेंगे, भाग देंगे, तो 0.1 आएगा। ठीक है, यह भी एक दशमलव प्रसार शांत है। तीसरा लेते हैं 3/2 ले लेते हैं। 3/2 को अगर हम करते हैं, भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। ठीक है, और 7/8 ले लेते हैं, ये तीसरा हो गया। ये चौथा उदाहरण ले लिए। ठीक है, चौथा हो जाएगा 7/8 का अगर करेंगे तो 0.825 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा उदाहरण हो गया। यह उदाहरण हम अपने से लिए, क्योंकि इसमें बोला है सवाल में कि अनेक उदाहरण लीजिए, कोई भी उदाहरण लीजिए, अपने से अनेक उदाहरण लेना है और उसे हमको ऐसा लेना है जो p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, और एक के अतिरिक्त उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो, तब इसको आपस में काट नहीं सकते हैं। इसको भी 2 के पहाड़ा में 3 और 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आता, 7 के पहाड़ा में 8 और 8 के पहाड़ा में 4 7 नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको हम लिख का सकते हैं, 1/10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं आराम से। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2 है, गुणे यहाँ 5 ऊपर और 5 नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें 7/8 है, तो 2 के 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ 5/5 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा करके 5/5। अब देखिए, इसमें हम इसलिए बोले हैं कि इसमें बोला है कि दशमलव, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो। ठीक है, दशमलव प्रसार निरूपण क्या हो? शांत हो। शांत कब होगा? जब नीचे 2 और 5 होगा, 2 का गुणा 5 में आपस में 2 और 5 नीचे होगा, तभी हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो केवल 2 है तो हम 5 को ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे कर सकते हैं? ऊपर और नीचे दोनों गुणा करके। ठीक है, ऊपर भी 5 का गुणा कर दिए, नीचे भी गुणा कर दिए, तो वह ऐड हो गया। ऊपर भी 5 कर दिए, नीचे भी 5 कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम भूल जाते हैं, 5/5 का मान कितना आता है? 5 का पहाड़ा एक बार में 5 आता है, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यह सेम संख्या यही प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इसको हम अलग से जोड़ दिए 5 के लिए। यहाँ भी 5 ऊपर नीचे 5 कर दिए हैं, तो मतलब कि इसको हम इसलिए जोड़े हैं कि यहाँ बोला है कि दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होना चाहिए। तो दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब नीचे 5 और 2 हो, नीचे 5 और 2 का गुणनफल हो, तभी दशमलव प्रवृत्ति का वह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हम दशमलव के लिए दर्शाने के लिए बता दिए हैं। आपको आंसर में सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, यह एक यहाँ पे लिखना है, एक 3 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है यहाँ पे लिखना है इस सभी परिमेय संख्याओं के हर क्या है? नीचे वाले को हम हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो क्या लिखे हैं? इन सभी परिमेय संख्याओं के हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, जहाँ m और n पूर्ण संख्या है। देखिए 2 और 5 है ना, 2 और 5, इसके पावर कुछ नहीं, तो 1 तो यहाँ m और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं? यह एक उदाहरण जो पूछा था वो हमारा उदाहरण हो गया है। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है। और यहाँ पे पहला उदाहरण यह लिखना है 2/5 बराबर 0.4, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद इसको लिख देना है। ठीक है, अब बस इधर और इधर इसको सबको लिखना नहीं है, हम अलग से समझाने के लिए आपको बता दिए। आगे चल के विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार देखिए, समझ में इसको ये आ जाएगा। अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या है? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है। ठीक है, अपने से ऐसे 3 दशमलव प्रसार करना है जिसका अनावसानी अनावर्ती है। ठीक है, दशमलव प्रसार 3 ऐसी संख्या लिखना है। तो अब पहले आपको याद दिला देते हैं, 3 हम लोग पढ़े थे, शांत दशमलव प्रसार, अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार और अनावसानी अनावर्ती। तो शांत दशमलव प्रसार में क्या था कि वह कट जाए, लास्ट तक जाते जाते वह कट जाए, दशमलव के बाद भी अगर किया जाए तो वह कट जाए। ठीक है,
वह कट जाती है, उसे पूर्ण रूप से कट जाती है, उसे हम शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। अनावसानी आवर्ती क्या बोलते हैं? अनावसानी आवर्ती मतलब कि कोई भी संख्या है बार बार आए, 0.555 अगर कोई संख्या बार बार आती है उसे अनावसानी आवर्ती बोलते हैं। और अनावसानी अनावर्ती क्या बोलते हैं कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट ना हो, पहले बार एक आया, फिर 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7 8 10 15 16, मतलब इस तरह से हर एक बार डिफरेंट आए, ऐसा कभी ना हो कि वही संख्या बार बार आए, अलग अलग संख्या, उसे अनावसानी अनावर्ती कहते हैं। तो इसी का हमें एक 3 उदाहरण के लिए संख्या लिखना है, ऐसा कोई 3 लिखना है। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्या है, 0.41 411 4111 41111 4 डॉट 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 डॉट, इस तरह से देखिए इसमें क्या है, 0 के बाद .41, 4 के बाद 1 1 आ रहा है, फिर 4 के बाद 2 1 आ रहा है, फिर 5 के बाद 3 1 आ रहा है, इसलिए 4, फिर 4 के बाद 1 2 3 4 1 आ रहा है, इसी तरह 4 के बाद 5 1 आएगा, फिर 4 के बाद 6 1 आएगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी संख्या जैसे रिपीट हो, जैसे कोई भी रिपीट नहीं हो रही, जैसे 4 आ रही है तो 4 के बाद फिर 4 नहीं आ रही है, फिर 4 के बाद 1 आ रही है तो 4 के बाद 1 1 आ रहा है, फिर 2 बार 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 3 बार 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, मतलब इसी तरह यह बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई संख्या बार बार आए उसके ऊपर हम बार लगा सके, ऐसा नहीं है। यह पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण में क्या हो जाएगा, 2.01 001 0001 00001 डॉट 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 डॉट। इसमें देखिए क्या है, 2 के पॉइंट के बाद 0 के बाद एक बार 1 आया, फिर 2 0 के बाद 1, फिर 3 0 के बाद 1, फिर 4 0 के बाद 1, फिर 5 0 के बाद 1, फिर 6 0 के बाद 1, इसी तरह आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तीसरा क्या लिख सकते हैं, पाई। पाई का मान होता है 22/7। जब इसको भाग देंगे तो ये कभी कटता नहीं है, इसका मान आ जाएगा हमारा 3.1416, इसी तरह बढ़ता जाएगा। इसका भी कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ तक लिमिट है या इसी के बाद वही संख्या बार बार रिपीट होगी, ठीक है। इसलिए यह 1 2 3 चीज़ हम लिख दिए, बोला था ऐसी 3 संख्या लिखे जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, तो हम 3 संख्या लिख दिए जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है, ठीक है। अब इस पाई का मान का जो है 22/7 का बहुत उपयोग है आगे, ठीक है। तो इसको जानते रखिए, इसको हम पाई बोलते हैं, इसको भाषा में पाई बोलते हैं, और इसको आपको गणित में बहुत इसका उपयोग होगा, ठीक है। आगे चल कर बहुत इसका उपयोग होने वाला है, इसलिए हम इसको थोड़ा प्रकाश डाल दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड देखिए 8वां प्रश्न क्या है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या अनंत होती है, तो ये 2 संख्या दी हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच का हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखते हैं, हल लिखेंगे 5/7। इसको जब हम आपस में हल करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा आता है 0.714285 तो अब देखिए इसमें यही संख्या बार बार है, देखिए 714285 714285 यही संख्या बार बार यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रही है। इसके बाद फिर यही संख्या आएगी, इसके बाद फिर यही संख्या आएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.714285 के ऊपर बार, ये हमारा हो गया 5/7 के बीच, ठीक है। दूसरा क्या है 9/11। अब 9/11 को हल करेंगे तो हमारा आता है 0.181818, इसी तरह आता जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि 1818 बार बार आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या होगा 0.71 और 0.18, इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 81 आएगा, 818181 डॉट 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 इतना आएगा, ठीक है। ये गलती से हम लिख दिए थे, ऐसा नहीं होगा। अब इसको हम लिखेंगे 81 के ऊपर बार, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे भाग देंगे तो देखिएगा इतना आता है, ठीक है। तो इसको 81। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए 2 अंक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो इससे मतलब नहीं है, हमारा 2 अंक लेते हैं 71 और यहाँ 0.81। अब देखिए 71 और 81 के बीच में कौन कौन संख्या है। 71 के बाद 72 है, 73 है, 74 है, 75 है, 76 है, 77 है, 78 है, ठीक है, 79 है, 80 है। तो इनमें से कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। जैसे देखते हैं, पहला लिखते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा हमारा 0.7 था ना, 71, तो 0.72 लिख देंगे, 72 इसी तरह लिखते जाएंगे। और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर लिख सकते हैं हम 0.73 डॉट डॉट डॉट। अगला नंबर, तीसरा नंबर क्या लिख सकते हैं 7.7447 डॉट डॉट डॉट। मतलब इस तरह हम लिख सकते हैं। कहाँ तक, 7480 तक लिख सकते हैं, क्योंकि 81 है, लास्ट संख्या 81 है। 81 के पहले 80 होता है, तो 80 तक हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको 3 ही लिखना है, इसलिए 1 2 3 हम लिख दिए, 3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नहीं लिखना है, ये हम बताए थे, इसी तरह समझाने के लिए बता रहे थे, ठीक है। तो इतना बराबर इतना लिखना है, ठीक है। इसको लिखिए यहाँ से यहाँ तक, और इसको लिखिए, इसको इस संख्या मत लिखिए, गलती से लिख दिए थे। और यहाँ पे जो 0.81 है इसको भी लिखना है, ठीक है। पहला नंबर ये लिखिए, दूसरा ये लिखिए, ठीक है, यह लाइन यहाँ तक, ठीक है। और तीसरा नंबर लिखिए यहाँ, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 9वां प्रश्न मेरा क्या है, बताया कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय संख्या है और कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। हमें बताना है कि कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। पहला नंबर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो हम आपको पहले बताते हैं कि जो भी स्क्वायर रूट में होता है, स्क्वायर रूट ऑफ में करड़ी में होता है, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो उसको पहले हम स्क्वायर रूट हटाने की कोशिश करते हैं, हटता है कि नहीं। तो चूंकि यह 23 है, 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 स्वयं से कटेगा, ना तो या तो 1 से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसको लिखेंगे यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। दूसरा में क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ है 2 to 5। अब 2 to 5 स्क्वायर रूट में है, ठीक है। अब इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लास्ट में 5 है, या किसी न किसी संख्या से कटेगी। तो इसको देखते हैं कौन सी संख्या से कटती है। तो यहाँ पे हम रफ कार्य कर रहे हैं, 2 to 5 को अगर हम काटते हैं, ठीक है, तो अगर 5 2 7 2 9 आ गया, मतलब जोड़ने पे 9 आ रहा है, मतलब 3 से कटेगा। 3 से काट के देखते हैं तो कितना आता है। अब देखिए यहाँ पे 2 बार 3 से कटा है, 2 बार 5 से कटा है, ठीक है। तब 2 बार 3 से है तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 बार 5 है तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको एक घात का नियम पढ़ाए थे, a के पावर m इंटू बी के पावर m बराबर क्या पढ़ाए थे, a इंटू बी के पावर m। ये हम आपको घात के नियम में बताए थे, तो यही नियम का फॉलो करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 5 के पावर 2, तो 3 5 15 के पावर 2। तो अब यहाँ पे जो है 225 जो करड़ी में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 15 के पावर 2। यहाँ देखिए 15 के पावर 2 आया, तो करड़ी में 15 के पावर 2। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जब किसी भी करड़ी को अगर हटाएंगे तो जो स्क्वायर रहती है वह स्क्वायर भी हट जाता है। तो 15 के पावर 2 है, पावर जो है 2 रहता है, तो 2 और करड़ी दोनों एक साथ हट जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 15। और 15 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या है, तो अब डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट में 2 to 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या उदाहरण दिया है, सवाल दिया, ये देखिए यह है 0.3796। तो यह संख्या कट जा रही है, ठीक है। इसके आगे कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि वह संख्या आ रही है, ऑटोमेटिक बढ़ती जा रही है, यहाँ तक आने के बाद कट जा रही है, तो इसे लिखेंगे क्या है,
परिमेय संख्या है। चौथा क्या है? चौथा देखिए क्या है, 7.478 तो हम कितनों भी करेंगे 478 ही आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.478 के ऊपर बार, मतलब हमको ये पता चल गया कि कितना भी लंबा जाएंगे 478 ही आने वाला है लास्ट में। तो यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्या है, अगला देखिए क्या दिया है, 1.101000100001, मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 के बाद 1 जीरो, 1 के बाद 2 जीरो, 1 के बाद 3 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो, इसी तरह जीरो बढ़ती जाएगी। कहीं पे लिमिट नहीं है कि नहीं अंत में इतना जीरो ही रहेगा, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यह आपका चैप्टर 1.3 आपका समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो पिछला वीडियो ध्यान से देखेंगे तो पूरी रूप से समझ में आ जाएगा। जो भी बचा है अगले वीडियो में आप समझा देंगे। धन्यवाद।